सूरज की जिंदगी अब तक बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। सुबह जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकलता है, तभी अचानक कुछ लोग उसके सामने आकर एक ऐसा सबूत दिखाते हैं, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बार बार यही कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। हर किसी की नज़र में वही सबसे बड़ा दोषी बन चुका होता है। दूसरी तरफ ईशा के हाथ भी कुछ ऐसे दस्तावेज लगते हैं जो पहली नज़र में सीधे सीधे सूरज की तरफ इशारा करते हैं। ईशा का भरोसा टूटने लगता है और उसे लगता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही उससे सबसे बड़ा सच छिपाता रहा। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग कल तक सूरज के साथ खड़े थे, वही आज उससे सवाल पूछने लगते हैं। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। कोई कहता है कि सूरज सच बोल रहा है, तो कोई कहता है कि सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। इसी बीच एक रहस्यमयी शख्स दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे यही सब कुछ उसी की योजना का हिस्सा हो। लेकिन उसकी पहचान अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। ईशा अपने मन में चल रही उलझन को खत्म करने का फैसला करती है। वह सोचती है कि इस बार वह केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि सच और सबूतों के आधार पर फैसला करेगी। दूसरी ओर सूरज बार बार यही दोहराता है कि उसके खिलाफ किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। वह कहता है कि जो सबूत सामने आए हैं, वे असली नहीं हैं और किसी ने जानबूझकर उन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। लेकिन उसकी बात पर भरोसा करने वाला अब कोई नहीं बचा। इसी दौरान कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक अनजान व्यक्ति चुपचाप ईशा तक एक लिफाफा पहुंचाता है। उस लिफाफे में कुछ ऐसी तस्वीरें और कागज होते हैं जिन्हें देखकर ईशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसके सामने दो अलग अलग सच खड़े होते हैं। एक तरफ पहले मिले सबूत है और दूसरी तरफ यह नया रहस्य। आखिर इनमें से असली सच कौन सा है? यही सवाल हर किसी के मन में घूमने लगता है। सूरज भी अब चुप बैठने वाला नहीं होता। वह खुद अपनी बेगुनाही साबित करने की ठान लेता है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर उसने सही समय पर असली सच्चाई सामने नहीं लाई, तो वह हमेशा के लिए सबकी